Hello students, good evening. Welcome back to the class of the algebraic expressions. आज वापस से algebraic expression के क्लास में आपका स्वागत है। algebraic expression में अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? अब तक हम लोगों ने इससे पहले ऑपरेशंस ऑन algebraic expressions किए थे। ऑपरेशन ऑन algebraic expression में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारी चीज़ें कर चुके थे। और लास्ट क्लास में हमने किया था आइडेंटिटीज़, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जिसमें आपको तीन बेसिक आइडेंटिटी सबसे पहले बताई गई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा था a माइनस बी और a प्लस बी, दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, उनका प्रोडक्ट जो कि आया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद आपको तीन आइडेंटिटी और बताई थी मैंने, जिसमें एक था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक था a प्लस बी का होल क्यूब और एक था a माइनस बी का होल क्यूब। टोटल 6 आइडेंटिटी बताई थी। तो चलिए जो तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ थी उसको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी जो आपकी थी वो थी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो सेकेंड आइडेंटिटी आपको करवाई थी वो था a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये था a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। और जो थर्ड आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आया था a प्लस बी और a माइनस बी। हमने a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट लिया था, a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था। तो आप इसको इस तरह भी याद रखो, मैंने बताया था इस तरह भी याद रखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ थी जो कि आपको लर्न करनी थी। मैंने कहा था आपको ये याद रखना है। तो अगर आपने याद कर लिया है तो आज हम इन्हीं आइडेंटिटीज़ का करेंगे एप्लीकेशन, यानी इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज कैसे करते हैं, यानी हम करेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इन आइडेंटिटीज़ की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, इन आइडेंटिटीज़ का यूज क्या है? तो इन आइडेंटिटीज़ को आप मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कुछ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं एक ले रहा हूँ, एक मल्टीप्लिकेशन का लिखा हुआ है 5x प्लस 2y, दिस एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 2y। 5x प्लस 2y और 5x प्लस 2y मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप कैसे करोगे? सिंपल, जैसे मल्टीप्लिकेशन में आपने किया था कि 5x को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर इस 2y को पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अब आपके पास एक आइडेंटिटी है जिसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है आपको 5x प्लस 2y है और यहाँ पे दिख रहा है 5x प्लस 2y है, यानी कि दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब एक ही एक्सप्रेशन को दो बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो इसे 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a की जगह 5x लिखा हुआ है और b की जगह 2y लिखा हुआ है। इसका मतलब आप इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को यूज करें तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करें तो a की जगह 5x है और b की जगह 2y है, यानी कि ये फॉर्म मेरे पास यहाँ पर है। तो मुझे ये लिखना है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो a का स्क्वायर होता है और a की जगह 5x लिखा हुआ है, इसका मतलब 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अगर इसमें मैं इस आइडेंटिटी को यूज करूँ तो a स्क्वायर और a की जगह है 5x, इसका मतलब यहाँ आएगा 5x का स्क्वायर। इसके बाद है प्लस और उसके बाद है 2ab, इसका मतलब 2a और a की जगह क्या है यहाँ पे 5x, तो यहाँ क्या आएगा 5x और a के साथ फिर b मल्टीप्लाई हो रहा है और इस एक्सप्रेशन में मेरा b की जगह पे 2y है, इसका मतलब इसके साथ 2y मल्टीप्लाई होगा। और इसके बाद फिर प्लस आएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर b की जगह यहाँ पर है 2y, यानी कि यहाँ आएगा 2y का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ आएगा 2y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 5x का स्क्वायर, इसका मतलब 5 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, आपको पता है, और x का स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 5 और 2, ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, तो ये हो जाएगा 20x और y मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 2y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4
और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाएगा आपका 25x² प्लस 20xy एंड प्लस 4y स्क्वायर। आपका यही फाइनल आंसर होगा इसमें। आइए एक और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3xy प्लस 4y और यहाँ भी लिखा हुआ है 3xy प्लस 4y। फिर से सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम 3xy प्लस 4y और यहाँ पे 3xy प्लस 4y, बिल्कुल सेम टू सेम एक्सप्रेशन है, उसी को मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप कह सकते हो कि सेम एक्सप्रेशन दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3xy प्लस 4y का होल स्क्वायर है। तो फिर से सेम यही आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस बार a की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ 3xy और b की जगह क्या लिखा हुआ है 4y। तो आइडेंटिटी में सबसे पहले क्या आता है a स्क्वायर, यानी कि a की जगह लिखा हुआ है 3xy, यानी कि ये क्या होगा 3xy का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab, तो यहाँ पर क्या आएगा 2ab, a की जगह क्या लिखा हुआ है 3xy, तो यहाँ 2a की जगह आएगा xy और फिर b की जगह यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 4y, तो साथ में मल्टीप्लाई होगा 4y। और उसके बाद फिर आता है प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ प्लस आएगा और b स्क्वायर, b की जगह हमारे पास है 4y, इसका मतलब 4y का स्क्वायर होगा। अब आते हैं 3xy का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर और y का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 और 4, ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2 6, 6 एंड 4 24, x मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक ही x है तो x रहेगा, यहाँ भी एक y है और यहाँ भी एक y है, तो y और y मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको पता है। और 4y का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने देखा सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें भी हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी, फर्स्ट आइडेंटिटी। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी के बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4, एक बार फिर से मल्टीप्लीकेशन है 3x माइनस 4 का और 3x माइनस 4 का। 3x माइनस 4 सेम एक्सप्रेशन दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 3x माइनस 4 का स्क्वायर है, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस बार आपको दिख रहा है जो एक्सप्रेशन है इसमें बीच में माइनस है, यानी कि ये जो सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी a माइनस बी की, इस पर वो आइडेंटिटी यूज होगी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता होती तो आप क्या करते, इस 3x को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते, फिर इस -4 से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए, जैसा कि आपको मल्टीप्लिकेशन में पता था। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी है तो सिर्फ डायरेक्ट इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो इस आइडेंटिटी को सॉल्व करते हुए हम देखते हैं a की जगह 3x है और b की जगह 4 है, माइनस की जगह माइनस है, तो जहाँ माइनस यहाँ लगा हुआ है वहाँ माइनस है, तो इस फॉर्मूले में इस आइडेंटिटी में जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा देंगे। b की वैल्यू सिर्फ 4 लेंगे, b की वैल्यू माइनस नहीं लेंगे, माइनस की जगह माइनस है, b की जगह 4 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे हम सिर्फ 4 लेंगे। अब a का स्क्वायर, a की जगह हमारे पास है 3x, यानी कि 3x का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2। अब हमारी आइडेंटिटी में a आता है, a की जगह 3x है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा 3x। उसके बाद b मल्टीप्लाई होगा, b की जगह 4 है, -4 नहीं होगा, सिर्फ 4 लेंगे, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह हमारे पास 4 है, यानी कि यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 3, 2 और 4 को, तो 3 इंटू 2 6 एंड 4 24, x है तो x आएगा और कोई वेरिएबल नहीं है, प्लस यहाँ है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये सेकेंड आइडेंटिटी को यूज करके हमने एक मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया जिसमें माइनस था। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम थर्ड आइडेंटिटी को यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। चलिए 5x स्क्वायर माइनस 4xy और यहाँ लिखा हुआ है
5x² प्लस 4xy, ये एक मल्टीप्लिकेशन है जो कि आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पास आइडेंटिटी नहीं है तो फिर आप वही काम करते हैं, 5x² से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर -4xy से फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ 5x² - 4xy है और सेम 5x² लिखा हुआ है, 4xy लिखा हुआ है, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये a - b है। अगर ये a - b है तो a की जगह 5x² है, यहाँ भी a की जगह 5x² है और यहाँ 4xy है, तो यहाँ पे 4xy है, यानी कि ये a और b है यहाँ पर, लेकिन प्लस है यहाँ माइनस है। तो a - b और a + b, यहाँ देखो a + b और a - b पहले आ गया, a + b बाद में आ गया, कोई बात नहीं, पहले आए या बाद में आए, मल्टीप्लिकेशन में पहले या बाद में आ सकता है। आपको पता है 3 × 4 12 होता है, तो 4 × 3 भी 12 होता है। इसका मतलब a - b और a + b, ये आपको पता है क्या होता है, a² - b²। तो बिल्कुल यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे जो कि हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, a + b और a - b, a² - b² होता है। तो a - b और a + b आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5x² - 4xy और 5x² + 4xy, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a - b और a + b हो रहा है, तो यहाँ a² - b² आएगा। अब यहाँ a² आपके a की जगह क्या है, 5x² लिखा हुआ है, इसका मतलब 5x² का स्क्वायर होगा और फिर माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। उसके बाद b का स्क्वायर, b की जगह आपके पास क्या है, 4xy, इसका मतलब b का स्क्वायर, या इसका मतलब 4xy का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और यहाँ x² का स्क्वायर है, x² का स्क्वायर है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आपको एक लॉ पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लिख लो कि a का स्क्वायर है और ये स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब a⁻² × 2 होता है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, लॉ क्या है कि a⁻m ये लिखा हुआ है और फिर इस पर हमने फिर से एक पावर n लगा दिया है, a⁻m, और फिर ब्रैकेट लगा के फिर से हमने पावर n लगा दिया है। तो इसका मतलब जो पावर्स है m और n वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, तो वो पावर 2 और पावर 2 दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 हो जाएगी। -4 का स्क्वायर होगा x का और y का सभी का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, x का स्क्वायर हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर। देखा, आपका जो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था वो देखने में लेंथी लग रहा था, लेकिन आपका जो आंसर है वो थोड़ा सिंपल सा आया है। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए, तो 4 टर्म्स आते, उस 4 टर्म्स में से 2 टर्म कैंसिल हो जाते और सिर्फ 2 टर्म्स बचते। वही 2 टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं हमारे लास्ट फाइनल आंसर में। तो ये तो थर्ड आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डायरेक्टली ये आइडेंटिटी नहीं दिखेगी, आपको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि इस आइडेंटिटी को आप वहाँ पे किस तरह से अप्लाई करोगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। से कोई एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 का स्क्वायर। आपको बोला गया 99 का स्क्वायर फाइंड करो, तो 99 का स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब 99 × 99 लिखा हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के एप्लीकेशन, इसका मतलब उस आइडेंटिटीज़ को यूज करके भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम यूजिंग आइडेंटिटी। हमें निकालना है 99 का स्क्वायर। 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, 100 - 1 इज 99, तो 99 को हमने 100 - 1 लिखा, और 99 का स्क्वायर है, इसका मतलब 100 - 1 का स्क्वायर होगा। अब देखो ये आपको एक आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है a - b का स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह 100 है और b की जगह 1 है। 100 - 1 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये a - b का स्क्वायर का आइडेंटिटी बिल्कुल इसी फॉर्म पे दिख रहा है। और ये क्या होता है आपको पता है, a² - 2ab + b² होता है। तो 100 - 1 का स्क्वायर, a की जगह 100 है तो a की जगह यहाँ क्या आएगा 100, तो यहाँ क्या होगा 100 का स्क्वायर -2, a की जगह फिर क्या आएगा 100, और फिर b की जगह क्या, यहाँ 1 है तो b की जगह क्या आएगा यहाँ पे 1,
प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो देखा आपने 99 का स्क्वायर था, उसको 100 माइनस 1 का स्क्वायर किया और फिर इस आइडेंटिटी पे हमने सेट किया कि ए की जगह 100 है, बी की जगह 1 है और आइडेंटिटी स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2, ए की जगह 100, बी की जगह 1 और बी का स्क्वायर यानी बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर अगर आप निकालो तो ये हो जाएगा 1 पर 4 जीरोज, यहाँ पे 2 जीरो थे, स्क्वायर किया है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 जीरो थे, स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे। माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 तो ये हो जाएगा माइनस 200 और 1 का स्क्वायर 1, तो इस दोनों को ऐड कर ले, जो एडिशन के हैं पहले उनको ऐड कर लें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 और इसमें से फिर 200 को करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 1 0, 10 में इससे 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 9, तो आ जाएगा इसका स्क्वायर 9801। 99 का स्क्वायर क्या है आपका 9801, तो अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालते तो भी यही आता, आपने आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व किया तो भी यही आ रहा है। इसी तरह हम एक और स्क्वायर का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम आइडेंटिटी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इस बार हमने 99 का लिया था, इस बार हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम निकालेंगे 102 का होल स्क्वायर या 102 का स्क्वायर। तो वहाँ पे हमने माइनस किया था क्योंकि 99 100 से एक कम था। यहाँ पे हम क्या करेंगे 102 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का स्क्वायर, 100 प्लस 2 ये हो जाएगा 102। अब यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, आपको पता है। तो 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर में जो आपका ए है, ए की जगह क्या है 100 और बी की जगह क्या है 2, तो ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर होगा, ए की जगह 100 लिखा हुआ है, प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है 100 और इंटू बी की जगह क्या है आपका 2, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह है 2, तो क्या होगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 1 के बाद 4 जीरो, यहाँ 2 जीरो था, स्क्वायर है तो नंबर ऑफ जीरो डबल कर दो, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2, तो 2 और 2 4, 4 इंटू 100 400 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इन सभी को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 10404, तो यही हो गया आपका आंसर स्क्वायर 102 का स्क्वायर 10404। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आपका आंसर यही आएगा बिल्कुल। तो ये तो थी कुछ क्वेश्चंस स्क्वायर के बेसिस पे। इसी तरह अगर आपको क्यूब बोला जाए निकालने के लिए कि 102 का क्यूब निकालो, ये क्वेश्चन में करा नहीं रहा लेकिन आपको आइडेंटिटी बताई थी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बोला जाए 102 का क्यूब निकालो तो मैं उसी तरह लिख सकता हूँ कि 100 प्लस 2 का होल क्यूब, और आपको आइडेंटिटी मैंने करवाई थी कि अगर यहाँ पे पावर 3 है तो फिर उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप ये भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना ज़्यादा हार्ड होगा, आइडेंटिटी से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह माइनस में भी a माइनस बी की, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब ये आइडेंटिटी लगेगी, और माइनस वाली आइडेंटिटी भी बताई थी a माइनस बी का होल क्यूब, उस पर भी आप सॉल्व कर सकते हो। लाइक अगर 99 का क्यूब पूछा जाए आपसे तो 100 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा वहाँ पे, और क्यूब वाली आइडेंटिटी भी आपके पास है तो आप उस आइडेंटिटी को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो थे कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जिसमें देखा हमने आइडेंटिटी कैसे लगती है। आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें हम थर्ड वाली आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल सा कैलकुलेशन का, जिसमें आपको लिखा हुआ है 7.7 को मल्टीप्लाई करना है 8.3 से। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, 7.7 मल्टीप्लाइड बाई 8.3। तो आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ रखा है तो आप सॉल्व कर सकते हो सिंपली मल्टीप्लाई करके। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस आइडेंटिटीज को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कुछ दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपने कभी नहीं किया। तो आइए हम सीखते हैं, यहाँ पर आपको फिर दिखेगा 7.7 और 8.3 में जो डिफरेंस है वो 0.6 का डिफरेंस है, और उस 0.6 का डिफरेंस है उसको अगर आप हाफ कर दो तो 0.3 हो जाता है।
यानी कि 7.7 और 8.3 के बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में कौन सा नंबर है, वो 8 है। 7.7 से 0.3 लार्जर है 8 और 8.3 से 0.3 स्मॉलर है 8। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 8 जो है वो लाई कर रहा है। इसका मतलब 8 में मैं जितना ऐड करूँगा 8.3 लाने के लिए उतना ही 7.7 लाने के लिए सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 7.7 को मैं 8 माइनस 0.3 और इसी तरह मैं 8.3 को लिख सकता हूँ 8 प्लस 0.3। इसका मतलब जो मेरा ये क्वेश्चन है 7.7 इंटू 8.3, तो 7.7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि 8 माइनस 0.3 और मल्टीप्लाइड बाई 8.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 प्लस 0.3। तो आपको दिख रहा है जो मेरा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था 7.7 और 8.3 का, उसको मैंने चेंज कर दिया 8 माइनस 0.3 और 8 प्लस 0.3 में। आपको लग रहा होगा सर सिंपल सा ये दिख रहा था, आपने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया। कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, इजी किया है। देखो अब ये दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, 8 और 0.3 सेम नंबर, एक बार ऐड किया है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये कौन सी आइडेंटिटी है आपकी फर्स्ट, ये थर्ड आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी a प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 8 दिया हुआ है और b की जगह 0.3 है। तो a माइनस बी और a प्लस बी ये आइडेंटिटी यूज होगी। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है आपको। तो a की जगह क्या आएगा आपका 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या आएगा 0.3, इसका मतलब 0.3 का स्क्वायर। तो अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस 0.3 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको बिना सॉल्व करे हुए आना चाहिए। 0.3 का स्क्वायर क्या होता है क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, लेकिन ये डेसिमल में है और डेसिमल के बाद यहाँ पे सिंगल डिजिट है। 0.3 में डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, लेकिन स्क्वायर में डबल हो जाएगा, यानी कि जब आप स्क्वायर करोगे 0.3 का तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, यानी कि 9 के पहले एक 0 आएगा, फिर यहाँ डेसिमल आएगा, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए। अब 64 में से 0.09 करना है सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद तो 91 आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 63। ठीक है, तो ये तो आपका निकल गया 77 इंटू 8.3 का मल्टीप्लिकेशन 63.91। तो देखा आपने, अगर मल्टीप्लाई करते तो आपको 2 स्टेप तो करने ही पड़ते। यहाँ आपने क्या किया, आपने देखा मिड में कौन सा वैल्यू है 8 है, तो एक को आप 8 प्लस 0.3 और एक को 8 माइनस 0.3 लिखोगे। 8 का स्क्वायर निकालना था और 0.3 का स्क्वायर निकालना था। तो ये बहुत ही ईजी है, आपको आदत नहीं है तो आपको हो सकता है हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज़ की आदत डालोगे तो आपको ये चीज़ आसान लगने लगेगी। और ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, कभी कभी कुछ लार्जर नंबर्स आते हैं, वहाँ पे अगर आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन क्या है, बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो हमने देखा तीनों आइडेंटिटीज़ को हम किस तरह कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है कि x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या है 3 है, और आपको बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, ये दिया हुआ है, आपको बोला x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करो। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन दे दिया गया सेकेंड कि x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, इसकी भी वैल्यू फाइंड करो। तो x प्लस 1/x दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 फाइंड करना है। तो मुझे दिख रहा है, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसका मतलब जो यहाँ x था क्वेश्चन में, यहाँ पे वो x स्क्वायर बन गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर किया गया है। तो स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, हम उसको देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं
तो मेरे पास जो नंबर्स हैं ए और बी उनका स्क्वायर मुझे मिल जाता है। इसका मतलब जो मुझे दिया हुआ है x + 1/x = 3, मैं इसमें कर दूँ स्क्वायर तो मुझे स्क्वायर्स के टर्म्स मिलने लगेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैं लिखता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका मतलब जो आपके पास LHS और RHS है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर हम किस तरह से करते हैं कि x + 1/x है, इस पूरे का स्क्वायर होता है। सिर्फ इस x का स्क्वायर और इस 1/x का स्क्वायर अलग अलग नहीं होगा, इस पूरे का स्क्वायर एक साथ होगा। यानी कि LHS में जो पूरा का पूरा टर्म है उस पूरे टर्म पे स्क्वायर लगता है। उसी तरह राइट हैंड साइड में जो 3 है, इस 3 पर स्क्वायर होगा। कभी ऐसा मत करना कि एक एक टर्म पे अलग अलग स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब जो पूरा का पूरा टर्म दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, उस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर होगा। अब x + 1/x का होल स्क्वायर, अब ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी दिख रही है, a + b का होल स्क्वायर। x की जगह ये a की जगह x है और b की जगह 1/x है, ये a + b का होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अगर यूज करो तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab + b²। a स्क्वायर की जगह क्या आएगा, x², a की जगह x है तो a² क्या होगा, x² प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होता है 2ab, तो 2a की जगह क्या है x, तो a की जगह आएगा x, और b की जगह क्या है आपका 2ab आता है, b की जगह क्या है 1/x, तो यहाँ क्या आएगा 1/x प्लस नेक्स्ट टर्म होता है b², b की जगह क्या है आपका 1/x, यानी कि यहाँ का आएगा 1/x का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9। अब आगे देखिए x का स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2x और 1/x है तो ये x और ये x आप कैंसिल कर सकते हो। तो x और x कैंसिल हो गए तो बचा क्या, सिर्फ 2 बचा, और प्लस यहाँ क्या है 1/x का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, और नीचे x का स्क्वायर तो x² हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 होगा और इसका x का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9। तो x² और इस x² को लिखते हैं 1/x², इस 2 को भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, तो दिस इज इक्वल टू 9। ये 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 - 2 7। तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कि x² + 1/x² क्या होगा, तो x² + 1/x² क्या होगा 7। ये तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है x⁴ + 1/x⁴। तो आपको दिख रहा है पावर 4 लेके आना है आपको, तो पावर 4 कैसे लाओगे, आपके पास तो कोई भी ऐसा आइडेंटिटी नहीं है जिसमें 4 आता हो, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर पावर 2 है पहले से। अगर उस पावर 2 पे आप फिर से एक बार पावर 2 लगाओगे तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी पावर 2 और पावर 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर पावर 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो टर्म आया, ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसी का एक बार और हम फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो पावर 2 था, स्क्वायर करेंगे, पावर 2 एक बार फिर से आएगा तो पावर 4 आ जाएगा आपके पास। यानी कि फिर से हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने एक बार फिर से बोथ साइड्स स्क्वायर लगा दिया था। x² + 1/x² है तो x² + 1/x² है, इस पूरे का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास 7 है तो इस 7 का स्क्वायर होगा। फिर से आते हैं आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। तो ये a + b का होल स्क्वायर है, a की जगह इस बार हमारे पास है x² और b की जगह इस बार है हमारे पास 1/x²। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a², सबसे पहला टर्म क्या आएगा a², तो a का स्क्वायर, और a की जगह हमारे पास क्या है x², तो a की जगह x² और a का स्क्वायर, यानी इस x² का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आता है 2ab, तो फॉर्मूले में 2 आता है तो ये फॉर्मूले का 2 आया, 2 के बाद a आता है, और a की जगह मेरे पास क्या है यहाँ पे x², तो a की जगह आया x² प्लस 2a, यहाँ क्या आएगा 2ab, और b की जगह क्या है इस बार 1/x², तो b की जगह इस बार क्या आएगा 1/x², और फिर प्लस
2ab के बाद यहाँ आएगा बी स्क्वायर और b की जगह क्या है 1/x स्क्वायर, तो b की जगह 1/x स्क्वायर आया और b का स्क्वायर मतलब इसका पूरे का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या है 49, तो यहाँ क्या आया 7 का स्क्वायर 49। अब x का स्क्वायर और x का स्क्वायर ये तो हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ x टू दी पावर 2 और फिर उस x की पावर 2 पर फिर से पावर 2 लगा रखा है, इसका मतलब x की पावर 2 है और फिर से उस पर पावर 2 लगा रखा है, यानी कि x की पावर 2 और ये जो दोबारा से पावर 2 लगाया है, तो ये दोनों पावर्स यहाँ होंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 2 4, यानी कि ये क्या होगा x टू दी पावर 4, यानी कि ये जो टर्म है आपका ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस ये x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इस 1 का स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई इस x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर का स्क्वायर वही x टू दी पावर 4 फिर से आएगा, यानी यहाँ x टू दी पावर 4 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 49। अब x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 दिस इज इक्वल टू 49 है और इधर प्लस 2 है, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 2 दिस मीन्स 47, तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 यही फाइंड करना था हमें, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 47। तो देखा आपने, आपके पास x प्लस 1/x गिवन है तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और अगर x टू दी पावर 4 1/x टू दी पावर 4 भी गिवन है तो आप निकाल सकते हो, पहले x प्लस 1/x का बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और पावर 4 दे रखा है मतलब स्क्वायर का एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 भी आ जाएगा, यानी कि ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ x प्लस 1/x था इसलिए फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हुई थी, अगर आपको किसी क्वेश्चन में x माइनस 1/x दिख जाए इसका मतलब x माइनस 1/x है, यानी ये माइनस वाली आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे आने वाले क्लास में हम 1-2 क्वेश्चन और ऐसे लेंगे जिसमें आप माइनस वाले दिए होंगे, यानी कि हम सेकेंड आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करेंगे, और ऐसे कुछ और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम रहने देते हैं, इतने क्वेश्चंस आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे। तब तक के लिए गुड नाइट स्टूडेंट्स।